हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज इस वीडियो में जानेंगे सीडैक की जो एग्ज़ाम होती है सीकैट, तो उसका प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल पूरा बता दूंगा कि कौन से सोर्सेस आपको यूज़ करने चाहिए और कौन से यूट्यूब चैनल तुम यूज़ कर सकते हो अच्छा स्कोर करने के लिए, या फिर आपको एमसीक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करने चाहिए। ये सब मैं आपको इस वीडियो में सब क्लियर कर दूँगा। तो गाइज मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके IT वर्ड नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप भी नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सीकैट सिलेबस। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं सीकैट का सिलेबस क्या क्या है एग्ज़ाम का। तो गाइस इसमें तीन सेक्शन में एग्ज़ाम डिवाइड होती है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और सेक्शन ए का ड्यूरेशन 1 आवर होता है, वहाँ पर 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका सिलेबस देख लीजिए, इसमें होता है इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होता है गाइस। तो सेक्शन बी में उसका भी ड्यूरेशन 1 आवर होता है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। और इसका सिलेबस देख लीजिएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बहुत लोगों का डाउट है गाइज इस बार नेटवर्किंग है या नहीं है। तो गाइज इस बार सिलेबस में नेटवर्किंग नहीं है। जो पिछली बार सिलेबस में हुआ करता था नेटवर्किंग, उन लोगों ने नेटवर्किंग को निकाल दिया है। तो गाइज सेक्शन सी में देखते हैं, ड्यूरेशन उसका भी 1 आवर होता है, उसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर, इससे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो गाइज और इसमें सीकेट के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी होती है। जैसे आपका एक क्वेश्चन राइट होता है तो +3 मार्क्स होता है, और अगर गलत होता है तो -1 मार्क होता है। तो गाइज इसीलिए जब भी तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो आप श्योर है वही डालना, क्योंकि उससे रैंक भी अब तुम्हारी कम आ सकती है। तो गाइज चलिए आगे स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो गाइस सेक्शन ए में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो गाइस पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में जैसे कि अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके इसके लिए एक कोई भी हाई स्कूल ग्रामर की बुक तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि द कहाँ, एन कहाँ यूज़ करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, वो है रेन और मार्टिन की बुक है, वो तुम रेफ़र कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर तुम कोई इंडिया बिक से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए, ताकि आपका मतलब वो बेस बना रहे, आपके फंडामेंटल्स थोड़े से क्लियर हो इंग्लिश में। अगर पहले से कोई रीडिंग करता है, मतलब क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग्स करता है या फिर कोई बुक्स रीड करता है, उसके लिए थोड़ा इंग्लिश ईजी जाएगा। इंग्लिश का ये एक सच प्रोसेस है गाइज, मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इसका एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे सडनली आप पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर करूँगा तो नहीं हो सकता है। तो वैसे फिर भी मैं आपको बोलूँगा रेन और मार्टिन की बुक देख लीजिए, आपके थोड़े से फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लेते हैं, उसमें भी 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा बुक वही है, RS अग्रवाल। ज़्यादातर बच्चे वही रेफर करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा टफ है RS अग्रवाल। तो गाइज कोई बात नहीं, अगर टफ है तो तुम कोई भी एक बैंकिंग की बुक लीजिएगा, या फिर बैंकिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि गाइज RS अग्रवाल में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, उतना हाई लेवल सीकेट के एग्जाम में नहीं आता है। तो इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि यार RS अग्रवाल थोड़ा सा टफ है। तो गाइज आप कोई भी बैंकिंग की पेपर सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका थोड़ा सा ये हो जाएगा। अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कोई यूट्यूब चैनल चाहिए तो गाइस फील फ्री टू लर्न और स्टडी स्मार्ट बोल के 2 यूट्यूब चैनल्स है, तुम वो रेफ़र कीजिए। उसमें से बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए उसके मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। तो गाइस आपका उससे थोड़ा सा ट्रिक्स पता चलेंगे तो उससे आपका ईजी हो जाएगा। तो तुम ये 2 चैनल में से आपको जो अच्छा लगता है तुम रेफ़र कर सकते हो। और MCQ सॉल्व करने के लिए इंडिया बिक्स, फ्री टेस्ट फॉर यू और एग्जाम वेटा, ये तीनों तुम रेफ़र कर सकते हो, देख लीजिएगा। इंडिया बिक्स से वैसे तो क्वेश्चंस भी आते हैं सीकैट में, तो इंडिया बिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसमें। गाइस थर्ड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग में 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस इसमें वर्बल रीजनिंग का एक RS अग्रवाल की बुक आती है, वो रेफ़र कर सकते हो, या फिर अरिहंत का एक बुक आता है रीजनिंग का, वो भी रेफ़र कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक तुम बुक रेफ़र कर सकते हो। और गाइस आप इसमें भी बैंकिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर से वो सॉल्व कर सकते हो। और स्टडी स्मार्ट मैंने यूट्यूब चैनल तुम्हें बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी यही चैनल देख लीजिएगा, इसमें उन लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आगे आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा इसके रिलेटेड। और MCQ सॉल्व करने के लिए इंडिया बिक्स बेस्ट है, इंडिया बिक्स सॉल्व कीजिएगा। और फ्री टेस्ट फॉर यू बोल के एक वेबसाइट है, वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। गाइज इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम में। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पे। और सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन में जैसे ऑफ, बाय, एंड, जो ब्लैंक रहते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना होता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। और आर्टिकल्स में
ए एंड द, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जो होता है PQRS को आपको अरेंज करना होता है, तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इस पर ज़्यादा फोकस की जाए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं गाइज। ये स्कोरिंग सेक्शन है, आपको दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो अराउंड 15 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपका ये स्कोरिंग है, अगर तुमने ये अच्छे से कर लिया देन आपके ये मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि बाकी में आपको इंग्लिश में श्योरिटी नहीं होती है, और सी प्रोग्रामिंग में सेक्शन बी में भी कुछ बच्चों को श्योरिटी नहीं होती है। देन ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, तो ये अच्छे से अगर स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम भी कम बचा है। तो मैं ये जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, इस पर पहले ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी के टॉपिक्स बाद में कर लीजिएगा। जैसे कि अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम, HCF LCM पे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम्स, कैलेंडर एंड क्लॉक, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। तो गाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले इस टॉपिक्स को कवर कर दीजिएगा। अगर टाइम बचता है देन आप दूसरे टॉपिक्स पे जा सकते हो। और मैंने कहाँ से आपको ये सोर्सेज मैंने आपको ऊपर के स्लाइड में बता दिया है कि कौन सा यूट्यूब चैनल यूज़ कर सकते हो और कौन सी बुक यूज़ कर सकते हो, तो वो रेफ़र कीजिएगा और जल्द से जल्द ये पहले कंप्लीट कर दीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इसमें आपको एक प्लस पॉइंट होगा कि आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। तो चलिए गाइस अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं गाइस। पहले इस टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, जो सर्कुलर टेबल स्ट्रेट लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं वो कवर कर दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस और पजल टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी। और गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अभी सेक्शन बी में सबसे फर्स्ट मॉड्यूल आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो गाइज कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के रिलेटेड। कभी सीडैक ने मेंशन नहीं किया गाइज इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो गाइज इसके लिए एक बुक है फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग, प्रदीप सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा का, सबसे बढ़िया बुक है गाइज। या अगर आपके पास बुक नहीं है अवेलेबल है तो मैं आपको इसके रिलेटेड मतलब इस बुक के रिलेटेड एक स्लाइड्स है मेरे पास बहुत सारे, तो मैं स्लाइड्स ग्रुप में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके तुम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि तुम्हें ये PDF मिल सके। तो इसके लिए वेबसाइट भी है ट्यूटोरियल पॉइंट और जावा टी पॉइंट। इस पर आपको अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर करने एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा अगर इन केस अभी इस बार नेटवर्किंग नहीं है तो शायद इससे कुछ सवाल आ जाए, तो आपको अब पता होना चाहिए IO डिवाइसेस कौन से या फिर मेमोरी क्या होती है, ये सब आपको बेसिक कुछ फंडामेंटल्स पता होंगे तो आपको वो क्वेश्चन छुड़ाने में आसानी हो जाएगी गाइस। इसके लिए एक यूट्यूब चैनल भी है ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे, उन लोगों के कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ प्लेलिस्ट है, वो जो शायद बेसिक है बहुत, तो आप वो देख लीजिएगा अगर टाइम मिलता है। तो वैसे भी टाइम कम बचा है, तो अगर टाइम मिलता है तो वो देख लीजिएगा गाइस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी का अगला मॉड्यूल आता है गाइस सी लैंग्वेज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इस मॉड्यूल से आते हैं। जैसे कि अराउंड 15 क्वेश्चन है तो अराउंड 12 क्वेश्चन आउटपुट ऑफ सी पे आते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से आते हैं। तो गाइस इसके लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हो, लेटेस्ट सी जो यशवंत कनेक्टर का बुक है, मोस्टली बच्चे यही रेफ़र करते हैं। जैसे अगर आप बिगिनर लेवल के हो बहुत ज़्यादा, जैसे मेक और सिविल के बंदे हो, तो तुम लेटेस्ट सी रेफ़र कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज बेस अच्छा है, जैसे कि सी लैंग्वेज आप पहले से पढ़ चुके हो, देन सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिच का और एक बुक आता है, ये रेफ़र कर सकते हो। तो इसके लिए यूट्यूब चैनल से मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल 4 मेंशन किया है। तो गाइस आप लोग मतलब पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा हर एक का, अगर आपको कौन से स्टाइल का पसंद आ रहा है और कौन सा समझ में आ रहा है उसके हिसाब से तुम उसे रेफ़र कीजिएगा। जैसे मोस्टली बच्चे नरेश IT रेफ़र करते हैं और नेसो एकेडमी, नरेश IT हिंदी में, सौरभ शुक्ला सर का भी हिंदी में और नेसो एकेडमी इंग्लिश में, कोडवी तैयारी भी अच्छा है, आप वो भी देख सकते हो। तो गाइस चैनल में से आप डिसाइड कीजिएगा कौन सा चैनल आपको देखना है। गाइस अगर MCQ सॉल्व करने हैं, MCQ सॉल्व करने के लिए ये 4 वेबसाइट मैंने मेंशन किया है, प्रोग्रामिंग्स है और indiabix.com है, सैन फाउंड्री है और फ्री टेस्ट फॉर यू है। तो गाइस इस पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिएगा। और रही बात गाइस जो मेक के स्टूडेंट है, सिविल के स्टूडेंट्स हैं, उनको सी लैंग्वेज उतना मतलब नहीं आता है और कम टाइम बचा है, तो कैसे प्रिपेयर करें, ये बहुत सारे डाउट्स है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा, अगर जो मेक और सिविल के बंदे अगर तुम लोग सी लैंग्वेज छोड़ना भी चाहते हो तो गाइज़ आपको जाके आगे प्रॉब्लम होगी। जैसे आप मतलब आगे जब बैच स्टार्ट हो जाएगी तो आपको सी नहीं आता है, देन ऑब्वियसली आपको वहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने हैं। तो सी नहीं आता है तो बेसिक नहीं पता है तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे तुम्हें अच्छा स्कोर करना है देन तुम सी पे थोड़ा कम फोकस करके एप्टी पे, जैसे सेक्शन ए पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सी करना ही है, लाइक सी अगर हो नहीं हो रहा है और सी सॉल्व करने के लिए जैसे
बच्चों का यही डाउट है कि आउटपुट मतलब समझ नहीं आ रहा है, कैसे आउटपुट आए। गाइस सी लैंग्वेज, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइप करके देखना पड़ेगा। जब तक तुम टाइप नहीं करोगे तुम्हें जो एरर्स आ रहे हैं वो समझ में नहीं आएंगे गाइस सी लैंग्वेज में। तो इसीलिए क्या करो कि अगर जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, पहले जाओ कंपाइलर ओपन करो, कंपाइलर में टाइप करके देखो वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन आपको अगले सेकंड आपको जब भी क्वेश्चंस देखोगे तो अगले सेकंड आपको क्लिक हो जाएगा यार इसका आंसर ये हो सकता है। तो ये ऐसा प्रिपरेशन करना है सी लैंग्वेज का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे मतलब वर्क करते हैं, कैसे मतलब उसका फ्लो होता है लूप्स का, ये सब समझ लीजिएगा। इस फंक्शंस में देखते हैं, जैसे फंक्शंस में बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। ये सब तुम लोग ये सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको प्रोग्राम छुड़ाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगला पॉइंट है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में वाइड पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, या फिर फंक्शन पॉइंटर क्या होता है। ये सब चीज़ें पता होना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, अगर कोई भी आपको सवाल आता है उसे सॉल्व करना है। स्ट्रिंग्स में एरेज, स्ट्रिंग्स देख लीजिएगा। उसके बाद एरेज में देख लीजिए 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, उसका स्टैटिक और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन आपको कैसे करना होता है, उसको मेमोरी अलोकेट कैसे करना होता है, ये सब लोग देख लीजिएगा इस। और जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग की साइज़ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, ये सब देख लेना। और बाकी प्री प्रोसेसर, स्ट्रक्चर, इनम, टाइप डेफ, मैक्रो, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। आप लोग ये सॉल्व करेंगे तो गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो गाइस बाकी टॉपिक्स को थोड़ा सा साइड में रख के इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम बचा है। सेक्शन बी का अगला मॉड्यूल देख लेते हैं गाइस, डेटा स्ट्रक्चर। लगता है गाइस थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो गाइस मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो गाइस पूरा एंड तक वीडियो देखना है। एंड में मैं बता दूंगा कि एक मंथ में तुम्हें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम अलोकेट करना है, ताकि तुम लोग उस तरह करके आपको अच्छा स्कोर मिल सके। तो गाइस डेटा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, अराउंड 8 क्वेश्चंस आते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर के लिए सबसे बढ़िया बुक है जो ज़्यादा रेफ़र करते हैं, SK श्रीवास्तव का डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ में। और सनबीम का एक ब्लैक बुक आता है। अगर आपको ब्लैक बुक चाहिए सनबीम का, जो नहीं करते उनके पास नहीं है, तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और मैंने ऑलरेडी डाला है, आप जाके फाइल सेक्शन में चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसके लिए यूट्यूब चैनल है सौरभ शुक्ला सर, यही देखिए, ये सब मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर ने सब। तो गाइस डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो डेटा स्ट्रक्चर पे सौरभ शुक्ला सर का यूट्यूब चैनल रेफर कीजिएगा। और वेबसाइट तो मैंने बता दिया आपको, जैसे इंडिया बिक्स, सैन फाउंड्री, ऑल इंडिया एग्जाम्स, एग्जामवेडा, ये चारों वेबसाइट तुम रेफर कर सकते हो। इंडिया बिक्स मोस्टली सैन फाउंड्री से क्वेश्चन आते हैं, तो गाइस ये रेफर करिएगा। आगे बढ़ते जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। गाइस एल्गोरिदम क्या होता है ये जान लीजिएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस पूछा जाता है, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन वर्स्ट केस पे आते हैं, तो सबके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वर्स्ट केस देख लीजिएगा क्या क्या होता है। बस थर्ड पॉइंट है जैसे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो गाइस सॉर्टिंग में जैसे आपको पता है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सब क्या होता है और इनका मतलब कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। और सर्चिंग में जैसे बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च क्या होता है ये देख लीजिएगा। और स्टैक में गाइस स्टैक के ऑपरेशंस कैसे करते हैं और स्टैक के एप्लीकेशंस क्या है ये सब जान लीजिएगा। और फिफ्थ पॉइंट है जैसे क्यू में देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ क्यूज़, कौन से क्यूज़ है। उसके बाद गाइस लिंक लिस्ट आता है। गाइस लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट होता है, तो देख लीजिएगा ये भी। और सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होता है। ये सब मतलब आप लोग कंसेप्ट अगर बेसिक क्लियर करेंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इस पे कोई मतलब आपको सिर्फ मतलब कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। गाइस ट्री में देख लीजिएगा, इसे ट्री के टर्मिनोलॉजी जैसे बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, स्पैनिंग ट्री, ये सब क्या होता है इसके बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। और ग्राफ में तो बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा क्या क्या होता है। बस यही सब है गाइस। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला मॉड्यूल है सेक्शन बी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद कंसेप्ट। गाइस इसके अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया बुक है टेस्ट यूवर्स C++ स्किल्स, यशवंत का नेटवर्क। तो C++ क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है जैसे कि सी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो गाइस आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट सीखने के लिए आपको C++ कुछ बेसिक आना ज़रूरी है। गाइस इसके लिए और एक सनबीम के नोट्स जो ब्लैक बुक बोलते हैं, तो उसे भी मैं बुक जैसे बोला कि मैंने ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ऑलरेडी फाइल सेक्शन में है, आप जाके वहाँ पर से भी ले सकते हो। और ट्यूटोरियल पॉइंट्स के कुछ नोट्स आते हैं, मैं वो नोट्स ग्रुप में डाल दूंगा गाइस। तो गाइस यूट्यूब चैनल सौरभ शुक्ला सर का आप चैनल है वो रेफ़र कर सकते हो। वेबसाइट के लिए मैंने जैसे बताया आपको इंडिया बिग, सैन फाउंड्री तुम रेफ़र कर सकते हो।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते गाइस। जैसे क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कंसेप्ट्स क्या होते हैं। तो गाइस इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए, जैसे एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सबको फोर पिलर्स ऑफ उप्स कंसेप्ट कहा जाता है। तो गाइस अगर ये सब समझना है तुमको तो थोड़ा सा C++ का बेसिक आना इंपॉर्टेंट है। अगर उसके थ्रू तुम समझ लोगे तो आपको आसानी होगी थोड़ा सा एग्ज़ाम में मतलब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। वैसे तो उसमें C++ का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम में। वैसे तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कुछ सेंटेंस दिया होता है तो ये एब्स्ट्रैक्शन में आता है, या फिर इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ऐसा कुछ आता है। तो गाइस आप लोग मतलब एक दो क्वेश्चन तुम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो C++ प्रोग्रामिंग लॉजिक पे। बाकी तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी सभी एकदम बेसिक कंसेप्ट पे पूछा जाता है। सेक्शन बी में अगला मॉड्यूल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइज इसके अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए ज़्यादा बच्चे बुक्स रेफ़र करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स गैल्विन की एक बुक आती है। तो गाइज इतना टाइम नहीं है कि सब तुम बुक्स रेफ़र करो, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कुछ डाउट्स आपके क्लियर नहीं होते तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हो। इसके PDF तो मिल जाएंगे आपको कहीं भी, PDF ले जाइएगा, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सनबीम का नोट मैं डाल दूंगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सनबीम के नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। गाइस इसके लिए एक यूट्यूब चैनल आता है गेट स्मैशर का, तुम वो रेफ़र कीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इजीली तुम मतलब एग्ज़ाम में तुम लोगों को इजीली सॉल्व हो जाए। और MCQ सॉल्विंग के लिए इंडिया बिग, एंड फाउंड्री, ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स और एग्जामेडा, ये MCQ सॉल्विंग के लिए तुम वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं गाइस। तो गाइज वैसे तो डिटेल सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है, मैं डिटेल सिलेबस भी आपको PDF में ग्रुप में डाल दूंगा। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है: मेमोरी मैनेजमेंट, पेज फॉल्ट्स, सेगमेंटेशन, पेजिंग, डेडलॉक, फ्रेगमेंटेशन और यूनिक्स, लिनक्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम से इनके कुछ बेसिक, और प्रोसेस स्टेट्स, डिस्पैचर थ्रेड्स, इस पर मोस्टली मतलब इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज तुम बाकी के भी पॉइंट्स देख सकते हो, अगर टाइम मिलता है तो वो भी कवर कर लीजिएगा, मतलब वेल एंड गुड है। सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहिएगा, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं मतलब गाइस जो मतलब मेरे पास जो क्वेश्चंस पेपर आए थे उसके हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, या फिर मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में किस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों को पूछ के, उसके हिसाब से मैंने निकाला है। तो गाइस आपके हिसाब से तुम देख सकते हो, बाकी के पॉइंट्स भी देख लो, अगर होता है तो वेल एंड गुड कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है, पूरा टाइम नहीं मिलता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो शायद आपके ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अभी सेक्शन C का देख लेते हैं गाइस। सेक्शन C में जो मैंने से आप लोगों को सिलेबस तो बता दिया मैंने, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर है। तो गाइस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया बुक है, या फिर तुमने इंजीनियरिंग में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो उसके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है तुम वो रेफ़र कर सकते हो, या फिर मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स RP जैन का एक बुक आता है वो भी रेफ़र कर सकते हो। गाइस इसके लिए यूट्यूब चैनल से नेसो एकेडमी और ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये दोनों यूट्यूब चैनल आप लोग कंपेयर कीजिएगा, जो अच्छा लगता है उससे आप लोग वो टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। ज़्यादा मतलब फोकस मत कीजिएगा, जो तीनों सेक्शन दे रहा है वो लोग सेक्शन C पे, और सेक्शन 2 नहीं हो रहा है देन सेक्शन A पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपका रैंक अच्छा आ जाए। तो कोई इसके लिए वेबसाइट इंडिया बिग एंड फाउंड्री, वही एक वेबसाइट से ये रेफ़र कर सकते हो MCQ सॉल्विंग के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते गाइस। नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब नंबर क्या होता है, और इसका मतलब आप लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्टिंग लाइक डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो गाइस ये कन्वर्जन पे एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। गाइस आगे आता है जैसे बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, के मैप क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, इस पर भी एक दो सवाल आ जाएंगे। और गाइस सेकंड पॉइंट आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें मतलब हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिकोडर, इनकोडर क्या होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। गाइस मतलब इनका बेसिक देख लीजिएगा, आपको सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। आगे आता है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में आपको पता है फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कर चुके हैं उनको थोड़ा सा ईजी जाएगा ये सेक्शन। अगर जो नहीं किया है देन जैसे मेक और सिविल के तो दे ही नहीं सकते, उनको सेक्शन A+B देना होता है। तो गाइस बाकी थर्ड पॉइंट देखते हैं लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली में फोर्थ पॉइंट में लॉजिक फैमिली क्या होती है ये देख लीजिएगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सब समझ लीजिएगा, हो जाएगा फिर।
सेक्शन बी का अगला मॉड्यूल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। गाइज इसमें अराउंड 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए विलियम स्टेलिंग्स की एक बुक आती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये रेफ़र कर सकते हो, या फिर गेट स्मैशर का यूट्यूब चैनल है, उस पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट है, वो जाके तुम रेफ़र कर सकते हो। गाइज वेबसाइट से इंडिया बिक्स एंड फाउंड्री जैसे वही वेबसाइट से, इस पर जाके तुम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए। MCQ सॉल्विंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें जितना MCQ सॉल्व करेंगे उतनी आपकी गलतियाँ होंगी और वो गलतियाँ सुधारने का आपको मौका मिलेगा गाइज। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शंस, ALU डेटा पाथ, CPU कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन और मेमोरी इंटरफेसिंग। गाइज मेमोरी में देख लेते हैं, जैसे कैशे मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये सब जान लीजिए, इसके कंसेप्ट क्लियर कर जाइएगा। बाकी गाइज टाइप्स ऑफ रैम्स कौन से SDR रैम, DR रैम, DDR रैम, ये सब देख लीजिएगा। बाकी टाइप्स ऑफ रोम्स कौन कौन से होते हैं। बस इतना ही है गाइज, इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है। इसमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स तुम लोग कवर कर देंगे तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। अगला मॉड्यूल है सेक्शन बी में जो है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें भी अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। इसके लिए सबसे बढ़िया बुक है जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विथ 8085, रमेश गांवकर की बुक आती है। तो गाइस ये बुक रेफ़र कीजिएगा। नहीं तो यूट्यूब चैनल पे ऐसा कोई सच्चा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि माइक्रो प्रोसेसर का है, लेकिन फिर भी तुम टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेंशन करूँगा वो टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग करिए। और टॉपिक वाइज MCQ भी सर्च कीजिएगा। इंडिया बिक्स एंड फाउंड्री तो आपको मिल ही जाएंगे, बाकी भी अगर कोई वेबसाइट से वहाँ से भी तुम कर सकते। माइक्रो प्रोसेसर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। गाइस क्लासिफिकेशन कैसा है, जैसा रिस्क आर्किटेक्चर, सिस्क आर्किटेक्चर, ये सब देख लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर 8085 पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाता है। इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका बस स्ट्रक्चर कैसा है, रजिस्टर्स कौन से है, या फिर 8085 का पिन डिस्क्रिप्शन का भी एक बार देख लीजिएगा, अगर शायद उस पर भी क्वेश्चन आ जाए। गाइस इंटरप्ट क्या होता है और इंटरप्ट के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब जान लीजिएगा। गाइज अभी सिर्फ लास्ट 1 मंथ बचा है, तो लास्ट 1 मंथ की आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना है मैं आप लोग को बता दूंगा। तो गाइज देखिए, अगर आप मेक और सिविल से बिलोंग करते हो तो मैं ऑलरेडी सबको पहले बता देता हूँ कि आपको मिनिमम 2 मंथ्स चाहिए होते हैं अच्छा प्रिपरेशन और अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए। तो गाइज अगर आप मेक और सिविल से हो तो मैं बोलूँगा आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तुम ज़्यादा अगर सी पे अभी फोकस करोगे तो आपका बाकी सब प्रिपरेशन छूट जाएगा। तो इसीलिए सेक्शन ए पे ज़्यादा फोकस करें, और सेक्शन बी के लिए अगर सी छोड़ के बाकी के तुम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बाकी टॉपिक्स पे, बाकी मॉड्यूल्स पे, अगर तुमने वो कवर कर लिया तो तुम्हें सी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपके ऊपर है, मैं अगर सी अभी नहीं करोगे तो आपको जाके आगे वैसे भी दिक्कत आने वाली है। तो गाइस अगर टाइम मिलता है तो कवर करो, अगर नहीं होता है तो अच्छा रैंक लाने के लिए बस बाकी के जो कंसेप्चुअल है DS, OS और UPS, ये तीनों को अच्छे से कवर कर लो, ताकि तुम्हारा सी में अगर कम भी मार्क्स आए तो तुम्हारा अच्छा रैंक स्कोर हो पाए। और बाकी जो CS और IT से बिलोंग करते हैं उनका ऑलरेडी थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है सेक्शन बी के लिए, तो सेक्शन ए पे वो लोग ज़्यादा फोकस करें। वैसे तो सेक्शन ये स्कोरिंग सेक्शन है, उसमें अगर इंग्लिश छोड़ दिया तुम लोगों ने तो बाकी तुम्हारा स्कोरिंग तुम्हारे हाथ में, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश पे जैसे विन और मार्टिन के मैंने सोर्सेज तो तुम्हें बता दिया कहाँ से पढ़ना है, तो वो रेफ़र कर लीजिएगा। और बाकी रही जो मेक और सिविल बंदों की बात, मैंने जैसे बताया तुम लोग को, सी तुम एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर टाइम मिल रहा है तो वेल है कि कर लो, अगर नहीं मिलता है तो फिर इस पे फोकस करो। और बता दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी लास्ट 1 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व किया करो, क्योंकि MCQ जितने सॉल्व करोगे तो आपकी गलतियाँ आपको पता चलेंगी कि क्या गलतियाँ हो रही है, तो उसके हिसाब से तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने वेबसाइट तो आप लोगों को बहुत सारे बता दिए कि कहाँ से तुम लोग MCQ सॉल्व कर सकते हो, वैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी स्टार्ट कर दूंगा MCQ डालना, तो तुम अगर वहाँ ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आप लोग को डाल दूंगा। बाकी हम लोग रोज़ डिस्कशन भी करेंगे उसके ऊपर, तो फिर आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और बाकी स्टडी मटेरियल भी जो भी रहेगा मैं सभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी दबा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस और कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर लो, और वहाँ भी मुझे कुछ अगर डाउट्स आते हैं आप पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं बता दूँगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।